दोस्तों सैटर्न रेट्रोग्रेड होने वाले हैं 30 तारीख को और 4.5 महीने तक के लिए रेट्रोग्रेड रहेंगे, यानी कि नवंबर 15, 2024 तक लॉन्ग पीरियड है। सैटर्न जब भी रेट्रोग्रेड होते हैं, सबसे पहले सैटर्न की जो 7.5 है या जो ढैया है उसका हम पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। यानी 7.5 हमारी पूरी लाइफ को बदल देती है। और ढैया राइट नाउ सैटर्न जब ट्रांजिट कर रहे हैं इन एक्वेरियस, तो ढैया चल रहा है स्कॉर्पियो पर और कैंसर साइन पर 7.5 चल रही है, कैप्रिकॉन, पाइसिस एंड खुद एक्वेरियस के ऊपर। उसके अलावा सारे जोड़े साइन के ऊपर अलग अलग तरीके से वो असर डाल रहे हैं। लेकिन वो जैसे ही जब रेट्रोग्रेड पोजीशन में आएंगे तो वहाँ पर उनका ढैया, उनकी 7.5 दोनों जो चीज़ें हैं उनमें इफेक्ट आएगा, यानी चेंजेस आएगा। हमारी लाइफ में चेंजेस आएंगे बिकॉज ऑफ रेट्रोग्रेड पोजीशन ऑफ द सैटर्न। अगले 4.5 महीने के लिए क्या असर होगा सारे जोड़े संख्या बताने वाली हूँ। अगर आप ढैया से कैलकुलेट कर रहे हैं या आप 7.5 से कैलकुलेट कर रहे हैं, सैटर्न रेट्रोग्रेड होंगे तो डेफिनेटली 7.5 का असर बहुत ज़्यादा आने वाला है कैप्रिकॉन पर। उसके अलावा बहुत ज़्यादा असर आने वाला है इन सेजिटेरियस पर भी। उसके अलावा ढैया जो है वो उसका असर आएगा कैंसर और स्कॉर्पियो के अलावा असर आएगा वो है तुला और जेमिनाइज। तो इस तरह से जो चेंजेस सैटर्न का इफेक्ट है वो चेंज हो रहा है क्योंकि रेट्रोग्रेड पोजीशन में आने वाले हैं। किस तरह से ट्रायंगल बन रहा है, अगर आप इसको भृगुनंदी नाड़ी से देख रहे हैं तो भी उसमें आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अदरवाइज आप इसको बहुत सिंपल तरीके से, पारदर्शी तरीके से देख रहे हैं तो भी आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। मैं सारे जोड़े सन के बताने वाली हूँ कि आपके सैटर्न के रेट्रोग्रेशन के समय आपकी लाइफ में उसका 7.5 या उसका ढैया किस तरह से इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए सैटर्न ट्रांजिट करने के समय आपके 11th हाउस में रेट्रोग्रेड आने वाले हैं। एरीज वालों के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो आने वाला है वो है आपकी डिज़ायर्स प्लेस। इस समय एरीज वाले सैटर्न के रेट्रोग्रेशन के बाद में बहुत ज़्यादा आपकी जो डिज़ायर्स हैं उनको फुलफिल करने के समय आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। ऑलरेडी से एवरीथिंग वाज वेरी गुड, लेकिन जैसे ही वो रेट्रोग्रेड होने वाले हैं तो आपका 3rd हाउस, आपका 7th हाउस और आपका 10th हाउस तीनों तो इफेक्ट डालने वाले हैं आपके ऊपर। उसके अलावा आपका ट्राइंगल बन रहा है 3, 7 एंड 11 का। 11 में तो रेट्रोग्रेड हो रहा है। इस समय सैटर्न का आपके ऊपर असर ये होगा कि अगर आप नेटवर्क बढ़ा रहे हैं या आप आपकी डिज़ायर्स टू योर कंपेनियन है या आपको कोई साथी है रिलेशनशिप में है, वहाँ पर आपको बड़ी लेवल की प्रॉब्लम्स आने वाली है। यानी सैटर्न अब आपको चैलेंज करेंगे कि आप इन सब चीज़ों को कैसे निभाएं। स्पेशली मैं अगर बात करती हूँ आपके आसपास के लोगों के साथ में, आपका कम्युनिकेशंस कैसा रहने वाला है बिकॉज ऑफ द सैटर्न इफेक्ट। इस समय आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फील होने वाले हैं। अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ाना पड़ेगा, कम्युनिकेशन को क्लियर करना पड़ेगा। आपके साथ में आपके फ्रेंड सर्कल की मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत इजीली हो सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, अगर आप इस कमिटमेंट में हैं या रिलेशनशिप में हैं तो आप दोनों के बीच में ही बड़े बड़े लेवल की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स करेंगे इस समय सैटर्न हो। उसके अलावा सैटर्न 10th एस्पेक्ट से भी आपके 7th हाउस को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चैलेंज बड़े लेवल का आपको इसमें मिल रहा है कि आपको अपने कर्मों के द्वारा ही, अपने पेशेंस के द्वारा, उसके अलावा अपनी एक ना कि बहुत ज़्यादा कर्म करके, मेहनत करके अपने उस रिश्ते को बचाना पड़ेगा। उसके अलावा सब सैटर्न डाल रहे हैं, असर डाल रहे हैं आपके 11th हाउस में। आपकी सोर्स ऑफ इनकम, उसके अलावा आपकी स्टेबिलिटी इन योर करियर, इन चीज़ों का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि सैटर्न का ढैया और सैटर्न के 7.5 दोनों आपको इस लेवल पे इफेक्ट डालेंगे जो रेट्रोग्रेड पोजीशन में होंगे तब। तो यू शुड वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द थिंग्स। उसके अलावा अपनी पर्सनैलिटी और अपनी मेहनत को बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि 1st हाउस में आपके एरीज हैं। ठीक है, तो जब तक आप फिजिकली फिट नहीं होंगे, आप फिजिकली आप कर्मठ नहीं होंगे, तब तक जो ये सारे जो फील्ड्स हैं उनको आप केयर नहीं कर पाएंगे। आपका ट्रायंगल 3, 7 एंड 11 का बन रहा है तो ये तीनों डिज़ायर प्लेस आपके इफेक्ट कर रहे हैं सैटर्न से। आपको सडन लगेगा आपके यहाँ से डिज़ायर चली गई, आपका जो भी एक खुशनुमा जो माहौल चल रहा था उनमें प्रॉब्लम्स आ रही है। तो बी कॉन्शियस एंड बी कर्मठ ऑल्सो। कर्म करना पड़ेगा तभी रिलेशनशिप बच पाएगा। इसमें टॉरस वालों की बात करूँ, टॉरस वालों के लिए सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 10th हाउस में और अब रेट्रोग्रेड पोजीशन में आने वाले हैं। यस, इस समय टॉरस वालों को कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो आने वाला है वो है आपकी अर्निंग प्रोसेस पे, उसके अलावा आपकी मेहनत पर, आपका अर्था क्षेत्र, आप पैसा कैसे कमाते हैं।
आप अपने पैसे को किस तरह से जोड़ते हैं, आपका रूटीन जॉब क्या है जिससे कि आपके घर में पैसा आता है, या ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से आप स्टेबल हैं, आपकी रूटीन इनकम आपको मिलती है। ये सारी चीज़ें इस समय आपकी बहुत हाई लेवल पर इफ़ेक्ट करने वाले हैं। आपको सडन चैलेंज देंगे इस समय कि इन सब चीज़ों को आप किस तरह से बचाते हैं। उसके अलावा इस समय अगर आप करियर जंप करेंगे, शुरू से शुरू करती हूँ, अगर आप इस समय कोई पैसा जोड़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपका जो जोड़ा हुआ ऑलरेडी पैसा हो, या आप जोड़ रहे हैं पैसे को, उसमें हो सकता है कि आपको सडनली कोई लॉसेस मिले, या बिकॉज ऑफ सर्टेन इफेक्ट आपको इस समय सडनली अपने बैंक को खाली करना पड़ सकता है। उसके अलावा रिलेशन विथ योर फैमिली, या फिर आपकी रिलैक्सेशन जो जगह होती है जहाँ आप सिक्योरिटी रखते हैं, सिक्योर रखते हैं उन चीज़ों को, हो सकता है कि वहाँ पे बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स आपको मिले, स्पेशली व्हेन यू टॉक विथ समवन। आपकी बात करने का तरीका और आपका बैंक बैलेंस जो आप सिक्योरिटी में रखते हैं, एफडीज हैं। उसके अलावा आपका रूटीन इनकम या रूटीन वर्क, अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, या फिर आप जो डेली ऑफिस जाते हैं, अगर आप हाउस वाइफ भी हैं, घर में भी काम करती हैं, आपकी स्टेबिलिटी क्या है, उन सब में प्रॉब्लम्स आ सकती है। हो सकता है इस समय आपको सडनली कोई डिजीज़ हो, या फिर बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ प्रारब्ध कर्मा आपके ऊपर प्रॉब्लम्स कर रहा है, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप विथ योर स्पाउस प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा अगर आप बिजनेस में भी हैं तो आपको होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़े। उसके अलावा बात करते हैं आपकी स्टेबिलिटी की। इस समय आपकी स्टेबिलिटी हिल सकती है, जंप कर रहे हैं किसी जॉब में, सोच समझ कर कीजिए, किस्मत साथ नहीं दे रही है, बी कॉशियस। जेमिनी वालों की बात कर रही हूँ, सेकंड ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 9th हाउस में, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे उसके बाद में। जेमिनी वालों को सबसे पहले आपके विचार, आप क्या सोच रहे हैं, आपके आइडियाज़ क्या हैं, उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस समय ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे टॉप पे चीज़ है। उसके अलावा इस समय आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी के साथ में भी, उसका भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपके विचार, आपके आइडियाज़, आपके प्लानिंग्स को इस समय सैटर्न बहुत हाई लेवल पर चैलेंज कर रहे हैं, बिकॉज उनका ढैया लगेगा इस समय आपको फर्स्ट हाउस में। तो आपका थॉट प्रोसेस जो है ना, सारा इस समय ऊपर नीचे हो सकता है, या हो सकता है आपके जो प्लानिंग्स थे कि मुझे इस टाइम में ये काम कर लेना है, उसमें सडनली आपको लगेगा कि ब्रेक हो गया है या वो डिले हो रहा है, बिकॉज सैटर्न इज द कारका ऑफ द डिले थिंग्स। उसके अलावा आपके क्रिएटिविटी, आपका फेम और डी फेम, अगर आपके बच्चे बड़े हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं या जॉब में हैं, तो हो सकता है कि इस समय उनके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आपका फेम डी फेम भी इस समय बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर इफेक्ट डालेंगे सैटर्न, क्योंकि आपको जब आपको बहुत ज़्यादा काम करता है या आइडियाज़ से बाहर निकलता है कि हाँ मैं इस टाइम में काम करूँगा, सडनली उसमें ब्रेक लगता है, तो वो इस तरह के प्लानिंग्स करने लग जाता है कि मुझे मेरा काम करना ही है, चाहे मुझे अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर चलना पड़े या मुझे अगेंस्ट धर्मा चलना पड़े। आपका ट्रायंगल धर्मा का बन रहा है इस समय, आप जो भी काम करें वो धर्म के अनुसार करेंगे, तभी आपको सॉर्ट आउट हो पाएंगे। अगर आपने कोई भी काम इस तरह से किया कि मुझे सिर्फ करना है, क्योंकि आप जेमिनाइज है वैसे भी बहुत ज़्यादा बैलेंस शीट के साथ चलते हैं, तो इस चीज़ को आपको इस वक्त अवॉइड करना पड़ेगा। किस्मत साथ नहीं देगी, पहली चीज़। उसके अलावा सडन कोई चीज़ की कमी होना या सडनली कोई बड़े लेवल का लॉस होना कैन बी पॉसिबल फॉर द जेमिनाइज पीपल। सैटर्न चैलेंज कर रहे हैं इस समय आपके थॉट प्रोसेस को रिलैक्स रखिए, धर्म के अनुसार चलिए। बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, जितने स्पिरिचुअल रहेंगे, और पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा, उतना आपके लिए बेटर है। ऑन वे ऑफ टॉकिंग शुड बी वेरी वेरी रिलैक्स्ड। सडनली लॉसेस हो सकते हैं, सडनली कोई चलता चलता काम या बनता बनता काम या एकदम रूटीन वाला काम है या कुछ उसमें सडनली आपको लगेगा कि ब्रेकअप हो गया है बड़े लेवल का, तो यू शुड वेरी केयरफुल। उसके अलावा अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं तो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है, बिकॉज योर थॉट प्रोसेस एंड बिकॉज योर वे ऑफ टॉकिंग। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जेमिनाइज है ना, तो वो हैंडल कर रहे हैं सब चीज़ों, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बी स्पिरिचुअल। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपको सैटर्न चैलेंज कर रहे हैं कम्प्लीटली रिगार्डिंग योर एक्सपेंसेस। उसके अलावा रिगार्डिंग योर होम प्लेस, जहाँ पर आप रहते हैं, उसके आपका ट्रायंगल बन रहा है मोक्षा ट्रायंगल इस समय, ठीक है। सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 8th हाउस में, पहली चीज़ है। उसके अलावा सैटर्न आपको चैलेंज कर रहे हैं कि इस समय आप अपने जो जितने भी लॉसेस हैं या जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उन सब चीज़ों को किस तरह से कनेक्ट करेंगे। आपकी पीस ऑफ माइंड में प्रॉब्लम्स आ सकती है। उसके अलावा सडनली हो सकता है कि आपको बड़े लेवल का खर्चा इस समय करना पड़े। सडनली समय चैलेंज करें कि आप अपनी पीस ऑफ माइंड से कितना रिलैक्स रह सकेंगे। इस समय आपकी पीस ऑफ माइंड में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, सडनली आ सकती है।
उसके अलावा सैटर्न ट्रांजिट मैंने बताया कि 8th हाउस में आपके और रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी कनेक्शन विद योर स्पाउस या आपका जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ में, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है सडनली। उसकी वजह से हो सकता है कि आप कहीं मूव ऑन करें, कैंसर वालों की बात करें, मूव ऑन करें, जहाँ पर रह रहे थे रिलैक्सेशन के साथ रह रहे थे, पीस ऑफ माइंड से रह रहे थे, आपका घर, सिक्योरिटी, एक आपका होता है ना कि लिविंग एरिया जो है या लिविंग प्लेस जो है, उसमें सडनली आपको चेंजेस करने पड़ सकते हैं। मूव ऑन करने का समय है। और जो भी एक वो ना कि बिकॉज ऑफ द सैटर्न चैलेंज, कि इस समय आपको जाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, मन की शांति को भंग करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको सैटर्न बहुत हाई लेवल पर चैलेंज कर रहे हैं। 8th हाउस में बैठे इस समय सडनली कोई दबी हुई चीज़ बाहर आ जाना, या कोई ऐसी आपको मेमो मिल जाना इन योर ऑफिस या आपके पार्टनर के साथ में, या घर का कोई आपको चेंज करना, रिनोवेशन करवाना, घर बदलना, या सडनली ऐसा कोई खर्चा बड़े लेवल का आ जाना जिसकी वजह से आपको मूव ऑन करना, घर बदलना या बड़े लेवल का चेंजेस करना। आपके रहने के तरीके की बात कर लूँ या आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप की बात कर लूँ मैं, कैन बी पॉसिबल। उसके अलावा इस समय सैटर्न आपकी जड़ें हिलाएंगे। 8th हाउस में बैठे जड़ है आपकी, 8th हाउस आपका जड़ होता है हॉरोस्कोप में, जहाँ आपका एक स्टेबिलिटी रहती है कि हाँ इसे तो कोई नहीं ला सकता, लीनियज से जुड़े रहते हैं, वहाँ से सैटर्न आपको कट करेंगे, फिर रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। लॉसेस से खाना भी आपका एक्टिव हो रहा है, आपकी फिजिकल, आपकी मेंटली और आपकी फाइनेंशियली, तीनों जो कंडीशंस है उसमें हो सकता है अनएक्सपेक्टेड लॉस इस समय सैटर्न आपको दें। दैट इज चैलेंज फ्रॉम द सैटर्न फॉर द कैंसर पीपल, यू हैव टू अवेयर। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, जितना हो उतना आप इस समय डोनेशन कीजिए। मनी की बात कर लूँ या आप कपड़ों की बात, किसी भी चीज़ का डोनेशन आप देते हैं वो आपके लिए बेटर रहेगा। उसके अलावा लीनियज से जुड़े रहें, चेंजेस तो होंगे बट यू हैव टू बी वेरी रिलैक्सेशन या एक शांति के साथ में इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, ज़्यादा बेटर है। ल्यूज वालों की बात करें, ल्यूज वालों के लिए ये आपका ट्रायंगल बन रहा है आपके कामा क्षेत्र में, यानी कि आपके डिजायर्स प्लेस में ट्रायंगल बन रहा है। सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 7th हाउस में, वहाँ बैठ के आपको चैलेंज कर रहे हैं। इस समय सैटर्न आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनको चैलेंज कर रहे हैं कि आप अपनी डिज़ायर्स को किस तरह से पूरी करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं वहाँ पे हर्डल्स, प्रॉब्लम्स या सडनली ब्रेकअप सैटर्न के द्वारा लग सकता है। स्पेशली अगर बात करती हूँ तो आपके 7th हाउस में, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप की बात कर लूँ, आपके हैंगआउट की बात कर लूँ और आपके एक गेनिंग की बात कर लूँ, ठीक है। एक इंसान होता है जो बहुत आराम से बात कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, फ्रेंड सर्कल इज देयर, कमाई भी हो रही है, रिलेशनशिप भी ठीक चल रहा है, लेकिन सडनली वहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाना कि जो रिलेशनशिप है उनके साथ प्रॉब्लम आ जाना। उसके अलावा आपको प्रारब्ध कर्मा बढ़ सकता है रिगार्डिंग योर पार्टनर, पहली चीज़ तो ये। उसके लिए बात ज़्यादा भागदौड़ करना, सडनली उनकी तबीयत खराब हो जाना, उसकी वजह से आपको उनकी केयर करनी पड़ रही है। आप अगर आप फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, सराउंडिंग लोगों की बात कर लूँ, तो हो सकता है कि वहाँ पर सडनली आपकी कोई डिबेट हो जाए या बात करने में आपको किस तरह से प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से आपको उनके साथ में डिबेट होना या डिटैचमेंट हो जाना या बड़े लेवल की दुश्मनी हो जाना अपने सराउंडिंग लोगों के साथ की बात, ग्रुप्स की बात करूँ। उसके अलावा हो सकता है कि गेनिंग में प्रॉब्लम आने की वजह से आप इस समय लोन भी लें, सडनली आपको लोन लेना पड़ जाए कि मेरा गेनिंग नहीं हो रहा है, जो प्रॉफिट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो मुझे मिल नहीं रहा है। तो इस समय सडन आपको चैलेंज कर रहे हैं आपके प्रारब्ध कर्मा को बढ़ा करके कि आप किस तरह से इन सब चीज़ों को मैनेज करेंगे। हर्डल्स आएंगे आपके डेफिनेटली। रूटीन जो एक रिलैक्स वाली लाइफ होती है ना, सडनली आपको लगेगा कि सब जगह से प्रॉब्लम्स आ रही है और आपको लोन भी लेना पड़ सकता है, डिबेट्स भी हो रही है, स्पाउस के साथ भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। हो सकता है कि स्पाउस की तबियत खराब हो, इस वजह से प्रारब्ध करना बढ़ गया, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है। सैटर्न आपकी सडनली जिम्मेदारियाँ बढ़ा रहे हैं बिकॉज ऑफ आपका डिज़ायर्स जो ट्रायंगल है उसको वो चैलेंज इस समय कर रहे हैं। तो आपको गुस्सा शांत रखना है और कमर कस लेनी है काम करने के लिए, और किसी को दुश्मनी तो बिल्कुल करनी ही नहीं है। अगर तो कोर्ट कचहरी का काम चल रहा था पहले से ही तो उसको भी इस समय आप अवॉइड कीजिए। मनी मैटर्स को लेकर के किसी भी तरह का रिस्क आपको नहीं लेना है, अदरवाइज लोन लेकर काम चलाना पड़ सकता है। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, वर्गोस वालों के लिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो बन रहा है आपके अर्था क्षेत्र में। वर्गोस वालों को इस समय सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 6th हाउस में, ऑलरेडी प्रारब्ध कर्मा तो टॉप पे चल रहा है आपका, मतलब वो कहते हैं कि मैं ही सर्वेंट हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही करना है, वैसे वाली स्थिति वर्गोस वालों के इस समय हो रही है। आपको सैटर्न चैलेंज कर रहे हैं कि आप अपने
आपका जो प्रारब्ध, आपका जो अर्थ क्षेत्र है कि आप पैसा कैसे कमाऊँ, बिजनेस कैसे करूँ, स्टेबिलिटी कैसे लाऊँ अपने करियर में, वहाँ पर जाकर के सैटर्न इस समय आपको चैलेंज कर रहे हैं। आपको आपके प्रारब्ध कर्म जो ऑलरेडी आप करते चले आ रहे हैं जब से सैटर्न आए हैं एक्वेरियस में, उसके अलावा जो बर्डन मिलने वाला है उसकी मैं बात कर रही हूँ। इस समय आपके करियर में आपको चैलेंजेस मिल सकता है, हो सकता है इस समय आपको सडनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना पड़े आपके करियर में। उसकी स्टेबिलिटी की बात कर लूँ, अगर आप नया करियर ऑप्ट कर रहे हैं तो उसकी बात कर लूँ, अगर आप जॉब जंप कर रहे हैं या बिजनेस में भी हैं उसकी बात कर लूँ। उन सब चीज़ों में इस समय आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर। उसके अलावा कम्युनिकेशन भी बढ़ाना पड़ सकता है, हो सकता है कि आपको हेल्प मांगनी पड़े कि मैं इतना काम नहीं कर सकता, प्लीज़ हेल्प मी। तो हो सकता है इस तरह की चीज़ें आपको करनी पड़े। अथॉरिटी लेवल की हेल्प मिल सकती है आपको, बॉसेस की हेल्प मिल सकती है। उसके अलावा मैं अपनी स्टेबिलिटी को देखने के बाद आप जाएंगे अपने मनी की तरफ। मैं जो स्टेबिलिटी में काम कर रहा हूँ, मैं जो जॉब में काम कर रहा हूँ, उससे मुझे पैसा कितना आ रहा है और मैं कितना पैसा जोड़ रहा हूँ ताकि मैं अपने फैमिली को सिक्योर कर सकूँ, ताकि मैं अपने आने वाली लाइफ को सिक्योर कर सकूँ। उसके बाद बात करते हैं कि आप अपनी रूटीन इनकम या आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपको अपने फेम और डीफेम दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहे हैं आपके 6th हाउस में बैठ करके, तो कहीं ना कहीं आपका 5th हाउस बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक इस समय होगा। उसके अलावा अपने बच्चों के लिए तो आपको इस समय बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है। रिगार्डिंग उनकी हेल्थ की बात कर दूँ, उनके करियर की बात कर लूँ, या फिर उनके एक स्टेबिलिटी की बात कर लूँ कि मेरे बच्चों को मुझे स्टेबल करना है, उन सब चीज़ों की बात कर लूँ, तो इस समय वर्गोस वालों को बहुत हाई पिच पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी सैटर्न आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो प्रारब्ध कर्मा का लेवल जो है 100 से 200% होने वाला है फॉर द वर्गोस पीपल। एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने के लिए तैयार हो जाइए, अपने करियर के लिए और अपने मनी मैटर्स के लिए, दोनों चीज़ सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी आपको। वही वे ऑफ टॉकिंग बहुत रिलैक्स रख के, गुस्सा तो करना ही नहीं है आपको, और बच्चों के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। लिब्रास वालों की बात करूँ, लिब्रास वालों के लिए ये ट्रायंगल बनना है आपके धर्मा ट्रायंगल, ठीक है। लिब्रास वालों के लिए ऑलरेडी से ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न आपके 5th हाउस में इस समय, और 1st हाउस को भी डेफिनेटली असर डाल रहे हैं। इस समय कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है, आपकी जो है ना कि लिब्रास वाले क्या होते हैं, एक बहुत तोल मोल की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होते हैं। सैटर्न आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आप अपने बैलेंस को किस तरह से रखेंगे, अपनी लाइफ को किस तरह बैलेंस करके आगे बढ़ेंगे। सैटर्न आपके 9th हाउस, आपके 1st हाउस और आपके 5th हाउस, इन तीनों को इफेक्ट डाल रहे हैं। उसके अलावा आपके 4th हाउस को भी, क्योंकि रेट्रोग्रेड होने वाला है। रेट्रोग्रेड पोजीशन के बाद ही आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि घर में अनइजीनेस हो। सबसे पहले यू फील नॉट कंफर्टेबल एट योर होम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लगेगा कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए, या आपके घर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे आप मूव ऑन करेंगे। एंजाइटी के माहौल की बात कर लूँ या कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड की बात कर लूँ, यू आर नॉट कंफर्टेबल एट योर होम बिकॉज ऑफ द सैटर्न इज रेट्रोग्रेड, ठीक है। उसके अलावा आपके बच्चों के लिए तो आप ऑलरेडी से बहुत भागदौड़ कर रहे हैं, ऑलरेडी से 5th हाउस में चल रहे हैं। अब बात करते हैं 1st हाउस की। कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं बैलेंस खोज रहा है। इस समय हो सकता है कि अगर आप काम करते हैं, बिजनेस में हैं, तो आपको बिकॉज ऑफ योर कर्मा टूवर्ड्स योर होम आप अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, या अगर बिजनेस पर बहुत ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो घर का काम है उसको आपको अवॉइड करना पड़ सकता है। तो देयर इज अ बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है फॉर द लिब्रास पीपल बिकॉज ऑफ द बैलेंसिंग आपका लूज हो रहा है, और आपका बैलेंस ही तो आपका पावर है। लिब्रास वाले बहुत बैलेंसिंग रहते हैं क्योंकि उनका मिड में दिया गया है, लिब्रास वालों का जो जॉडियक है मिड में आता है। आप जितने अपने स्पिरिचुअल पावर या जितने अपनी किस्मत पे भरोसा करते हैं, तो इस समय सैटर्न आपको चैलेंज कर रहे हैं कि हो सकता है कि इसमें आपको किस्मत का साथ भी ना मिले, या आप अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे कोई गाइड कर देगा या मुझे कोई रास्ता दिखा देगा या मुझे कोई ऐसा आई कैन से कि एडवाइस करने वाला मिल जाएगा, हो सकता है कि इस समय भी आप वो ना मिले, इस समय कैन बी पॉसिबल। तो आपको वो जो सारी चीज़ें हैं स्वयं ही करनी पड़ेगी, स्वयं ही रास्ता खोजना पड़ेगा, स्वयं ही अपनी किस्मत को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कर्मों के द्वारा, ठीक है। और अपनी बैलेंस को खोजना पड़ेगा कि मैं किस तरह से इस प्रॉब्लम से निकलूँ। सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, बहुत हाई लेवल पे आपको काम करना पड़ सकता है इस समय। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, इस समय जितना आप अपने आप को, अपने जो थॉट प्रोसेस है, 1st हाउस भी आपका बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है, जितना आपका थॉट प्रोसेस है ना उसको जितना कंट्रोल रखेंगे ना कि नहीं, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आपने थोड़ा सा भी उठापटक की,
थॉट प्रोसेस की बात कर लो, फिजिकली मेंटली जितना भी आपकी हेल्थ पे बड़े लेवल का प्रॉब्लम आपको फील हो सकता है। फोर्थ हाउस भी अफेक्टेड हो रहा है, डिप्रेशन आ जाना, सडनली डिसीजन मेकिंग पावर में लॉसेस हो जाना, या फिर गुस्सा खा करके या डिप्रेशन में जा करके आप कोई अनोइंग सा डिसीजन ले लेना रिगार्डिंग योर लाइफ, रिगार्डिंग योर होम, रिगार्डिंग योर करियर। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, बैलेंस योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। लिब्रास वालों को इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कॉर्पियोज वालों की बात करें, स्कॉर्पियोज वालों के लिए ये ट्रायंगल बन रहा है आपके मोक्ष स्थान में। स्कॉर्पियोज वालों के लिए सैटर्न ऑलरेडी से ढैया लाके बैठे हैं फोर्थ हाउस में, तो ऑलरेडी आप ढैया भोग रहे हैं इस समय, रेट्रोग्रेड और हो जाएगी इस समय। कहीं ना कहीं आपको आपका जो मोक्ष स्थान है उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। रिलेशनशिप की सबसे पहले बात करूंगी आपके लिए, इस समय आपको आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा बचा के रखना पड़ेगा। हो सकता है कि इस समय आप अपने पार्टनर के साथ में कोई ऐसी स्थिति हो जाए कि आप उससे दूर हो, डिटैच हो सकते हैं, कोई डिवोर्स संबंधित प्रॉब्लम हो जाए, या कोई अवॉइडिंग चीज़ हो सकती है, बिकॉज सैटर्न चैलेंज कर रहे हैं आपको बड़े लेवल पर। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है कि आपको इस समय सपोर्ट सिस्टम भी नहीं मिले, कि मुझे सपोर्ट सिस्टम चाहिए कहीं से तो मिले, लेकिन वो हो सकता है ना मिले, और बिकॉज ऑफ यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, ऑलरेडी यू आर स्कॉर्पियन, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अपना बात भी किसी को ना रख सकें। अगर आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है, अपनी बात को रखने के लिए भी आपको पावर नहीं मिल पाएगा इस समय, क्योंकि इस समय आपका 8th हाउस भी इफेक्टेड हो रहा है बिकॉज ऑफ द सैटर्न रेट्रोग्रेशन। तो हो सकता है कि अपनी बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपके जेमिनाइज आ रहा है मरकरी। तो जब मरकरी ही 8th हाउस में बैठा है तो अपनी बात रख ही नहीं पाते। स्कॉर्पियो का ये तो प्रॉब्लम होता है, मरकरी आपका 8th हाउस लेकर के बैठा है तो आप अपनी बात रख नहीं पाते, क्लियर नहीं कर पाते, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आपको इंट्रोवर्ट कहा जाता है। तो इस समय वो सारी चीज़ें जो है बिकॉज ऑफ द सैटर्न रेट्रोग्रेशन आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा लेवल पर आ सकती हैं। रिलेशनशिप का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी बात को रखिए जितना हो सके, लीनियस से जुड़े रहिए। उसके अलावा आपके घर में प्रॉब्लम्स आ रही है, ऑलरेडी से आपको रेट्रोग्रेशन ढैया लगा हुआ है, इस समय हो सकता है कि आपको सपोर्टर्स भी ना मिले जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ डू एंड डोंट्स के बीच में। कहीं ना कहीं आप अपने घर में या अपने मन में एक जो होता है ना कि किससे बात नहीं करनी है, कोई मेरी सुन नहीं रहा है, या मुझे समझ नहीं पा रहा है, मेरा पार्टनर भी नहीं सुन रहा है, फ्रेंड सर्कल भी नहीं सुन रहा है, और मेरे घर में भी मेरी कोई बात नहीं समझ पा रहा है, इस तरह की स्थिति इस वक्त बड़े लेवल पर स्कॉर्पियोस वालों के साथ हो सकती है। आपको सडनली लगेगा मुझे कोई समझ ही नहीं पा रहा, मेरी बात ही नहीं सुन रहा कोई, बिकॉज ऑफ द सैटर्न रेट्रोग्रेशन। कहीं ना कहीं वो रेट्रोग्रेशन आपको काफ़ी हाई लेवल पर इफेक्ट डाल रहा है। ऐसा ही वाली स्थिति होती है ना कि कोई हेल्प नहीं कर रहा या कोई समझ भी नहीं रहा कि मैं अपनी बात समझाऊँ कैसे, वो स्थिति आपकी हो रही है। मन से बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। डोनेट सम मनी एंड डोनेट सम वाटर ऑल्सो, पानी का भी दान कीजिए, ज़्यादा बेटर है। इस समय आप कोई नया मोबाइल मत खरीदिए स्कॉर्पियो वालों। अब बात करें सेस्टस वालों के, सेस्टस वालों के लिए ट्रायंगल बनना है आपके काम क्षेत्र। इस समय आप सबसे पहले तो डिबेट्स विथ योर पार्टनर इज द टॉप द थिंग्स फॉर द सेस्टस पीपल। अपने पार्टनर के साथ बड़े लेवल का डिबेट हो जाना, अपने धन को लेकर के या फैमिली को लेकर के। सडनली होता है ना कि जैसे कोई इंसान मैरिड है, ऑलरेडी से काफ़ी अच्छे से सब कुछ चल रहा है या कमिटमेंट में भी है, सडनली आपको लगेगा कि आपको आपके पार्टनर या आपका फैमिली इन दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। इस तरह की जो सिचुएशन लोगों के बीच में आती है, तो हो सकता है कि इस तरह की सिचुएशन इस समय आपके सामने आए। मैं सिस्टर्स वालों की बात कर रही हूँ। सडन आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय और रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ जाएंगे। अगले 4.5 महीने के लिए कहीं ना कहीं आप अपने को बटा हुआ फील करेंगे अपने पार्टनर के बीच में और अपने फैमिली के बीच में। उसी के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि बिजी हो अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपनी जॉब में, कमाने में, और उसकी वजह से हो सकता है कि कहीं कहीं आपकी जो फैमिली है या आपका पार्टनर है उसमें आपके साथ डिटैचमेंट हो कि और टू मच बिजी इन योर वर्क और आप टाइम नहीं दे पाएँ। बटा हुआ फील करेंगे इस समय। आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, उन सब में प्रॉब्लम्स आएगी। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको कमाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ सकती है, या नेटवर्क जो भी आपका है उसके साथ में अगर आप काम भी कर रहे हैं तो सडनली आपको लगा कि सपोर्ट सिस्टम भी नहीं मिल रहा है और पैसे में भी प्रॉब्लम्स आ रही है। नया इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा नहीं है। अपने रिलेशनशिप को इस समय आपको संभालना पड़ेगा, ज़्यादा बेटर है। उसके अलावा अपना समय नहीं खराब कीजिए इस समय। सबसे टॉप पे चीज़ मैं समझा रही हूँ सिस्टर्स वालों, समय मत खराब कीजिए। किसी बात कर लिए, किसी रिलेशनशिप बना लिया, हैंग आउट कर रहे हैं,
रेगुलरली फ़ोन पे बिजी रहना, रेगुलरली किसके साथ चैटिंग करने शुरू कर देना, नया कोई मित्र मंडली में एंट्री कर लेना और उसके साथ आप बिज़ी हो जाना, उस वजह से भी आपके घर में, आपके पार्टनर के साथ में और आपके फैमिली के साथ में भी आपका बहुत बड़े लेवल पे डिटैचमेंट या कहते हैं डिबेट्स हो सकते हैं। तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, आप किससे बात कर रहे हैं और किससे बात नहीं कर रहे हैं। आपका समय बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होगा इस समय। उसके अलावा अर्निंग प्रोसेस में भी आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम्स आए। जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना पैसा कमाना या उतना पैसा जोड़ना, इट विल नॉट पॉसिबल फॉर यू। तो इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी श्रेष्ठ है आप, तो कहीं ना कहीं जो गुरु की जो स्थिति है वो ना हट वाली जो चीज़ होती है उसका ध्यान रखिएगा। अपने गुस्से को तो कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिलेशनशिप टूट सकता है। कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए सेकंड ट्रांजिट कर रहे हैं आपके सेकंड हाउस में, रेट्रोग्रेड होने वाला है। आपके ट्राइंगल जो बन रहा है वो बन रहा है आपके अर्था ट्राइंगल। इस समय कैप्रिकॉन्स वाले जितने ज़्यादा अपने करियर के बारे में, उसके अलावा जितने ज़्यादा कम बोलना, ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, कम बोल करके, विदाउट एनी डिबेट, विदाउट लड़ाई झगड़ा, विदाउट गेटिंग सम लोन, इस समय लोन लेना आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। उसके अलावा किसी भी तरह की दुश्मनी बोल करके नहीं करनी है। किसी भी तरह का मतलब कि लड़ाई झगड़ा कर लेना, किसी को भी कुछ भी कह देना, चाहे सोशल मीडिया की बात कर लूँ, चाहे घर वालों की बात कर लूँ, फैमिली की बात कर लूँ, आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ रहे हैं और आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड भी हैं, आपकी पूरी हॉरोस्कोप को कंडक्ट करते हैं सैटर्न। कैप्रिकॉन्स वालों को तो बहुत फूफू के कदम रखने पड़ेंगे जब आप बात कर रहे हैं किसी के साथ में। उसके अलावा अपने धन को समेट के रखिए, रिलेशनशिप विद योर फैमिली। उसके अलावा फूड हैबिट्स, दैट इज़ अ मैंडेटरी फॉर यू। इस वक्त बिल्कुल भी आपको रिस्क नहीं लेना है। सैटर्न आपको कंप्लीटली चैलेंज कर रहे हैं आपके पूरे फील्ड को इन योर हॉरोस्कोप कि आप इस समय उनका रेट्रोग्रेशन किस तरह से आई कैन से ना कि चलाते हैं, आई कैन उनका रेट्रोग्रेशन में किस तरह से आपके जो इफेक्ट आ रहा है आपको उसको किस तरह से ले रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी, आप जैसे ही सडन रेट्रोग्रेड होंगे आपकी पर्सनैलिटी सडनली आप चेंज करने की सोचेंगे। मतलब है कि आई कैन होल्ड द एवरीथिंग, आई कैन हैंडल द थिंग्स। चाहे करियर के उसमें रिस्क लेना शुरू कर देंगे, चाहे मनी मैटर की बात कर लूँ या आपके करियर की बात कर लूँ या आपके आई कैन से कि एनिमीज़ की बात कर लूँ। सडनली आप बोलेगा तो छुपे हुए एनिमीज़ भी बाहर निकल करके आ रहे हैं। पैसे को संभालिए, नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, पर्सनैलिटी का ध्यान रखिए। उसके अलावा अपने करियर में मेहनत कीजिए, अवॉइड नहीं करना है आपको अपनी कर्मों को। रेट्रोग्रेड आते हैं फर्स्ट हाउस में का प्रभाव देंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि नहीं आई एम द किंग, आई कैन हैंडल द थिंग्स। नो, दिस इज सैटर्न चैलेंज फॉर यू। आपके दिमाग में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके फिजिकल लेवल पे, सब चीज़ों में इस समय सैटर्न आपको चैलेंज कर रहे हैं। आपकी हेल्थ का भी इस समय आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों के लिए सैटर्न ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं फर्स्ट हाउस में, आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं और रेट्रोग्रेड पोजीशन में आने वाले हैं। आपका ट्रायंगल बन रहा है वो है आपका धर्मा ट्रायंगल। इस समय आप जितना धर्म के साथ चलेंगे उतना आपके लिए बेटर होने वाला है। अदरवाइज सैटर्न आपको कंप्लीटली चैलेंज कर रहे हैं आपके लॉसेस को लेकर, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। एडिक्शन पाल लेना, खर्चे करना, किसी के साथ भी मित्रता कर लेना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना या फिर अपने फिजिकल रिलैक्सेशन के लिए किसी भी तरह का काम कर लेना, अवॉइड करना, लॉ एंड ऑर्डर को अवॉइड करना, धर्म को, ये चीज़ आपको सडन कंप्लीटली चैलेंज कर रहे हैं और फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट ही कर रहे हैं इस समय। आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड भी हैं, कंप्लीटली आपकी हॉरोस्कोप को वो कंडक्ट करते हैं। जितना धर्म के साथ रहेंगे, जितना अपने टीचर्स या आपके जो एडवाइजर्स हैं, आपके जो फादर्स फिगर हैं या आपका जो धर्म आपको कह रहा है, आज तक जिस पैटर्न से आप चलते चले जा रहे हैं उन्हीं पैटर्न के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। अपने पैटर्न्स को आपको चेंज नहीं करना है किसी भी कीमत पर, पहली चीज़। उसके अलावा आपका फेम और डी फेम इस समय सैटर्न तय करेंगे। तो आपका थोड़ा सा भी अगर आपने कोई गलती की तो हो सकता है कि आपको बड़े लेवल पे प्रॉब्लम्स आए, बड़े लेवल की बदनामी या सडनली कोई लॉसेस हो जाना आपके लिए हो सकता है। उसके अलावा आपको अपनी पर्सनैलिटी के साथ साथ आपकी हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खर्चों पर नियंत्रण रखिए। उसके अलावा अवॉइड कीजिए किसी भी तरह एडिक्शन या किसी भी तरह का लॉसेस
कि ठीक है बाहर चले जाना, विदेश चले जाना, घूमने चले जाना, ट्रिप लगाना, खर्चे करना, एडिक्शन पाल लेना, किसी को भी अपना मित्र बनाना, किसी के साथ भी डेटिंग करना शुरू कर देना, ये सब चीज़ें आपको इस समय अवॉइड करनी है। ज़रूरी है तो खर्चा कीजिए, अदरवाइज़ बड़े लेवल का लॉसेस आपको इस समय हो सकता है। धर्म के अनुसार चलिए, डेटिंग भी कर रहे हैं तो भी एक कायदे में रखिए। उसके अलावा आपकी एजुकेशन, आपकी जो एक होता है ना कि किस तरह से मुझे एजुकेशन है, किस तरह से मैं आज तक लीनियस से चलता चला जा रहा हूँ, या मुझे बड़ों ने क्या सिखाया है, उसके अलावा आपका जो भी ज्ञान है, नॉलेज है, उसको इस समय यूज़ कीजिएगा। कई लोग होते हैं ना पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख बन जाते हैं, वो चीज़ आपको इस समय नहीं करनी है। मतलब सैटर्न बहुत बड़े लेवल पे चैलेंज कर रहे हैं, लॉसेस हो सकते हैं, फिर उसको भरपाई करना मुश्किल होगा। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों के लिए। आपके ट्रायंगल बनना है मोक्षा ट्रायंगल। इस समय पाइसेस वालों रेट्रोग्रेड हो रहे हैं क्योंकि आपके 12th हाउस में रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और आपको 11th हाउस में इफेक्ट डाल रहे हैं। पाइसेस वालों के लिए या मोक्षा ट्रायंगल बन रहा है। सबसे पहले तो इस समय आपको किसी भी तरह की डील आपके घर की नहीं करनी है। लालच में आकर के कि हाँ ठीक है मैं इसको इन्वेस्ट कर दूंगा, किराया आ जाएगा, ठीक है, डोंट डू इट। सैटर्न बड़े लेवल पर चैलेंज कर रहे हैं इस समय आपको आपके मोक्षा ट्रायंगल में आकर। इस समय आपकी सोर्स ऑफ इनकम, आप किस तरह से पैसा कमा रहे हैं, उसके अलावा उस पैसे को खर्च कैसे कर रहे हैं, ये दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा हो सकता है इस समय आपका कोई हिडन रहस्य निकल करके बाहर आ जाए बिकॉज ऑफ द सैटर्न। कोई ऐसा लॉस हो जाए कि जैसे लीनिएज का पैसा पड़ा हुआ है, विल वसीयत है, आप जिसके लिए रिलैक्स है कि हाँ ये तो पैसा मेरा ही है, हो सकता है सडनली वो आपके हाथ से निकल जाए। आता हुआ धन भी आपको लॉसेस में कन्वर्ट हो सकता है। पैसा कैसे कमाना है, उसे खर्च कैसे करना है, पैसा कमाने का तरीका क्या है, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के साथ में, धर्म के साथ में इंसान पैसा कमाता है, उस चीज़ पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आपका नेटवर्क, कैसे लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, किस लोगों के साथ आपके कनेक्शन है, वो चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अदरवाइज आपको बड़े लेवल का लॉस होना और सडनली कोई रहस्य, चाहे रिलेशनशिप की बात कर लूँ, चाहे आपके सडनली को ना कि ये मकान भी इसका है और सडनली छापा पड़ गया, इनकम टैक्स की प्रॉब्लम आ गई है, धन हाथ से निकल गया, कोई बड़े लेवल के विरासत या कोई ऐसा हेरिटेज या कोई घर की कोई घर या कोई भी किसी प्रॉपर्टी सडनली हाथ से निकल जाए, इस तरह के आपके हो रहे हैं आ सकती है प्रॉब्लम्स, तो आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। लालच में आके पैसा कमाना, लालच में आके कोई डील कर लेना अवॉइड कीजिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना, दैट इज़ वेरी आई कहना कि अवॉइड कीजिएगा, बिल्कुल नहीं करना, ऐसे भी नहीं करना चाहिए, अवॉइड कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पाइसेस पीपल, दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर यू। मोक्षा ट्रायंगल बना रहा है सैटर्न इस समय। तो मेरा छोटा सा वीडियो था, डू कर्मा एंड धर्म के साथ चलिए, ज़्यादा बेटर है। कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय।